कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। ये केदारखंड मेरा चिरनिवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, एकृत्वा दर्शनम वेस्वे केदार से ध्यानानि नासिनः यो गच्छेद बद्री तस्य यात्रा निष्फलनात् व्रजेत। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्राप्त किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्राता हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार ही पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशु में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाव पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। संपूज्यमानं शततं मुनीन्द्रे सुरासुरैरक्षमुहोरगाढे श्रीकेदारनाथं शिवमेकमीढे। हिमालय के उत्तम शिखर पर विराजमान दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ जी। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग है। अक्षय तृतीया के आसपास में हिमालय के हर वर्ष कपाट खुलते हैं। 6 माह तक यह दिव्य यात्रा भगवान भोलेनाथ जी की चलती है और भैया दूज के दिन प्रातः काल में भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं। इस बार 16 नवंबर को भगवान के कपाट बंद होंगे। 16 नवंबर को भगवान का प्रातः काल में भगवान का महाभिषेक पूजन होगा। दिव्य आरती होगी और भगवान को समाधि करके भगवान का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 3 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद इस दिव्य हिमालय से अपने गद्य स्थान उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में जाएंगे। 6 माह तक भगवान शिव की पूजा उखीमठ में भोग मूर्ति और उत्सव विग्रह मूर्ति पूजा होगी। 6 माह के बाद यहाँ पर हिमालय में भगवान की जो प्रतिमादिगण है, भगवान स्कंद जी, गणेश जी, नंदी जी, भृंगी जी, माँ पार्वती, भगवान केदारेश्वर महादेव की सेवा करते हैं। यह अद्भुत दर्शन है। मानव सिर्फ यहाँ जो है कि 6 माह तक ही भगवान का पूजन अर्चन करता है और 6 माह देवी देवता लोग भगवान की आराधना करते हैं। ये जो यात्रा काल है, कोरोना जो महामारी थी पूरे विश्व में, उसका असर हिमालय तक पहुंचा। यहाँ भी जो यात्रा चलती थी, जिस मैंने शुमार से यात्रा आती थी, इस बार वो यात्रा इस दिव्य स्थान में देखने को नहीं मिली। लगभग 2 महीने तक तो कोई भी यात्री इस दिव्य धाम में नहीं आए। धीरे धीरे लोग अपने को नहीं रोक पाए। इतना सरकार को दबाव बनाया कि हम भगवान के दर पे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ढिलाई दी गई और आज 7 अक्टूबर से
दिव्य यात्रा प्रारंभ हुई। रोजाना 5000 से अधिक लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए मंदिर के सभा मंडप जहाँ पर भगवान शिवगण नंदी जी विराजमान हैं, वहां से भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और महादेव भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हम भगवान केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आगामी वर्ष में जो यात्रा चलेगी वह दिव्य और भव्य हो। सभी श्रद्धालु लोग इसे दिव्य धाम के दर्शन करें और भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं महादेव महामृत्युंजय से यही प्रार्थना करता हूँ। पूरे 6 माह तक इस महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान के श्री चरणों में हमने पूजन अर्चन किया और उन्हीं की कृपा है कि ये जो कोरोना है इस उत्तराखंड के राज्य को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। हमको यही विश्वास है कि पूरे विश्व में महादेव शांति प्रदान करेंगे और इस महामारी को दूर करेंगे और भक्तों की कष्टों को हरेंगे। जय महादेव, जय श्री केदारनाथ से राजकुमार शर्मा के साथ देवेंद्र जौहरी की ये रिपोर्ट।